अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p of x. p of x means polynomial in x, where p of x is a polynomial. For each of the graph, find number of zeros of p of x in each case. तो नीचे कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। जो ये ग्राफ्स यहाँ पर हैं, ये किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हैं। जैसे पहला ग्राफ है ये, तो ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इसी तरह ये दूसरा जो ग्राफ है, ये भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ दिया गया है वो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स। तो आपको बताना है कि ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो पहले हमने पढ़ा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ हमारा ये, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ दिखा रहा है, इट इज स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है। तो ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये यहाँ पर एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमने पहले ही पढ़ा है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा तो दैट मीन्स इट हैज 1 0। अगर दो जगह टच करेगा तो ये इसके 2 जीरोस होंगे। दैट मीन्स जब हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पर जो पहला ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये खाली टच कर रहा है पर वाई एक्सिस को। लेकिन हमें देखना है एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसका कोई जीरो ही नहीं है। So that means the graph does not touch the x-axis. जो ये ग्राफ लाइन है यहाँ पर, जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है ग्राफ लाइन की, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये x-axis को टच नहीं कर रही है। That means इसका ये जो जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। The graph does not touch x-axis, so it has no zeros. इसका कोई जीरो नहीं होगा। जिसका ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। Now take another graph. दूसरा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये इस यहाँ पर ऐसे ग्राफ है, ऐसे तो ये कर्व यहाँ पर है, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक जगह पर टच करे, खाली एक जगह पर। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसका खाली एक ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है। दैट मीन्स उसको लिखेंगे द ग्राफ touches x-axis at one point. इसको लिखना है the graph touches the x-axis at one point, so it has 1 0. That means जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसका खाली एक ही जीरो होगा। Now look at this graph. ये तीसरा ग्राफ यहाँ पर है, ये x-axis है और ये y-axis है। यहाँ पर जो ग्राफ है, हम ये ग्राफ जो यहाँ पर x-axis को एक जगह, दो जगह और यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल की 3 जीरो होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को 3 जगह टच कर रहा है। तो इसको लिखेंगे द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, सो इट हैज 3 जीरोस। यहाँ पर चौथा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ है, ये यू टाइप है, दिस इज नोन एज पैराबोला। तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को यहाँ पर इस जगह पर टच कर रहा है और इस जगह पर। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। तो इसको लिखेंगे द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सो इट हैज 2 जीरोस। तो यहाँ पर याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। अगर ये यहाँ पर 0 0 है, तो अगर हम लेंगे दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल -1 कामा 0 होगा, फिर दिस इज -2, दिस इज -3 फॉर एग्जाम्पल। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो -3 कामा 0 होंगे। तो हमने जहां पर ये ग्राफ है ये 2 जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, फिर अगर ये -1 होगा, -2, -3 फॉर एग्जाम्पल ये
1,0, दिस इज -3,0। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। दैट मीन्स जो ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एब्सेसा और ऑर्डिनेट। जो ये है x कोऑर्डिनेट और एब्सेसा, यही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,0, -3 इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, 3 इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एब्सेसा और ऑर्डिनेट। तो जो ये एब्सेसा है यानी x कोऑर्डिनेट है -3, ये उस जो ग्राफ है, ये जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो होगा। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके जीरोस होंगे -1 एंड -3। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लेंगे ये फिर फिफ्थ ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस। जो ये ग्राफ है यहां पर, ये x एक्सिस को 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल की 4 जीरोस होंगे, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। तो इसको लिखेंगे द ग्राफ टचेस x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, सो इट हैज 4 जीरोस, इसके 4 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर लास्ट ग्राफ है हमारा x एक्सिस y एक्सिस। जो ये ग्राफ है यहाँ पर ये टच कर रहा है 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। तो जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 3 जगह टच कर रहा है। दैट मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा उसके 3 जीरोस होंगे। तो उसको लिखेंगे द ग्राफ टचेस द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, सो इट हैज 3 जीरोस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर ये ग्राफ लेते हैं, अगर ये 0 यहाँ पर है, ये x एक्सिस है, ये वर्क है, ये ऑरिजिन है, तो 0 है। मिसाल ये 1 है यहाँ पर, ये 2 है। फॉर एग्जाम्पल इसको लेंगे, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अगर इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को, तो जो पॉइंट यहाँ पर है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है। तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये है 4,0, 4,0। तो अगर ये पॉइंट लेंगे, ये जिस 3,0, 2,0, 1,0, जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 रहेगा, ऑर्डिनेट। अगर यहां पर ये लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0, अगर ये लेंगे -1, अगर ये लेंगे -2, फॉर एग्जाम्पल दिस इज -1, दिस इज -2। तो ये जो पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ये -2 है, -2,0। दिस इज एब्सेसा, दिस इज ऑर्डिनेट। तो ये जो ऑर्डिनेट है हमेशा 0 रहेगा। जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा उसका ऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। तो यहां पर हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, दिस इज 4,0, -2,0। दैट मीन्स यहां पर हमें जो कोऑर्डिनेट है इसका हमें लेना है x कोऑर्डिनेट। 4 है, यहां पर है x कोऑर्डिनेट -2। दैट मीन्स 4 उस पॉलिनोमियल का 0 होगा और -2 भी उसका 0 होगा। अगर यहां पर ये पॉइंट लेंगे, दिस -2, दिस इज -3, दिस इज -4, फ्रैगमेंट दिस इज -5, दिस इज -5। यहां पर जो टच कर रहा है ग्राफ ये -5 है, यानी इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे -5,0। तो हमें इसका लेना है यहाँ पर खाली x कोऑर्डिनेट में पहला वाला, ये x कोऑर्डिनेट या एब्सेसा। तो इसके जो जीरोस होंगे वो 4, -2 और -5 होंगे। तो ये उसके जीरोस होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।